hope you all are doing great. So today's topic is very interesting, structure of a human heart. आज हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो हम हार्ट की वर्किंग को, जो नेक्स्ट लेक्चर है मेरा, उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, सो ये ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू इट। दिस इज अ वैस्कुलर ऑर्गन। वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर विद यू। आज मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। ज्यादा लिख के कोई फायदा नहीं, आपको समझना है कि कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट है और उसको फिर लर्न करना है। ठीक है, एक दो इनके फैक्ट्स हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको सुनना और समझना बहुत अच्छी तरह से, ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, वैसे हम ये राइट साइड है, ऐसे खड़े होते हैं जब, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ओके, जब ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसे ये हार्ट है इसकी डायरेक्शन में, सो दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉइंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये राइट साइड रहेगी, ये लेफ्ट साइड रहेगी। ठीक है, तो पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हम कि ह्यूमन हार्ट किस किस चीज से और कैसे कैसे प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ए वैस्कुलर ऑर्गन। मसल्स का बना होता है, इट इज ए वैस्कुलर ऑर्गन, और इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज ब्लड, देन हार्ट, देन कैपिलरीज, वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, जो जिनका जाल पूरे बॉडी में बिछा हुआ होता है, जो कि ब्लड को लाने और ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, हमने ब्लड ऑलरेडी कर लिया है और ये हम हार्ट के बारे में करने जा रहे हैं। सेकंड वन इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो हार्ट की आउटर कवरिंग है, जो उसका एनवेलप टाइप है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, ये पेरिकार्डियम दो टाइप के होते हैं। पेरी मतलब आउटर सरफेस पे, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। व्हाट डज दिस फ्लूइड डू? इट प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम जर्क्स एंड एनी टाइप ऑफ इंजरी। इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट। ओके, thorax. Our body is divided into three parts: head, thorax and abdomen. ओके, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो हार्ट होता है वो थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर लोकेशन है। एंड हम बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड पे, नहीं, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, बट इट्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। That's why we call it is present on left side, but actually it is present in the center, but it's slightly tilted towards left side. That's why we call it is on left side. What is its size? हार्ट की साइज क्या होती है? क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का होता है। एक बंद मुट्ठी हम कर लें तो जिस साइज की वो होती है उसी साइज का हार्ट होता है। ठीक है, इट इज द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड। मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड का मतलब है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बेबी बन रहा होता है, तो 3 germ layers आर देयर: एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्सोडर्म, एक्टोडर्म, सॉरी, इट्स एक्टोडर्म, डर्म, डर्म एंड डर्म। तो जब डिफरेंशिएशन हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, डिफरेंशिएशन मतलब जब सेल्स का लंप होता है, तब डिसाइड किया जाता है कि ये वाले सेल्स हार्ट, लंग्स ये सब बनाएंगे, ये वाले सेल्स किडनी बनाएंगे, ये वाले सेल्स आउटर पार्ट बनाएंगे। तो उस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इस हिसाब में जो हार्ट होता है वो मेसोडर्मली ओरिजिनेट होता है। मेसोडर्म बनाती है हार्ट को। ठीक है, ये हमें याद रखना, मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड। कार्डियक मसल्स। ठीक है, हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। जो स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स, उनका बना होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस बीट करना होता है। ठीक है, ये नीचे वाला हम बाद में करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है,
मैंने ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं क्योंकि आप भी देखोगे, आप खुद बनाओगे लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। These two are atriums. ओके, ये मैंने आपको बताया था राइट साइड है, दिस इज आर लेफ्ट साइड। राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आपको समझ में आना चाहिए कि दो एट्रियम है, दो वेंट्रिकल है, इट इज ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, देन बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है। जो 2 एट्रियम के बीच में या 2 ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टा होता है उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टा बोलते हैं, और जो 2 वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टा होता है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलते हैं। ये सेप्टा किस लिए होता है? ताकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप ना हो। ठीक है, इसके लिए सब अलग अलग चैम्बर में सब कुछ अलग अलग रहता है, कुछ मिक्स नहीं होता। ठीक है, देन वॉल्स। Walls are present in the heart to prevent backflow of the blood. ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो अब सीधा जा रहा है, वो वापस ना जाए, इसलिए वॉल्स होती है। एक बार ब्लड गया तो वॉल्स बंद हो जाएंगी ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। तो जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। जो मैमल्स है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो ये एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो सिस्टम्स है वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्लान हुए हैं। ठीक है, हर चीज को ध्यान में रखिए। तो जो ये वाल्स होती हैं इसको बोलते हैं ऑरिकोवेंट्रिकुलर सेप्टा, जो ऑरिकल और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। इनके बीच में होती है जो लेफ्ट ऑरिकल, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड मीन्स इसकी 3 पत्तियां टाइप में स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। मिट्रल वॉल्व भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सब हो गया। जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाए हुए यहाँ पे, इनको बोलते हैं क्वाड्रेट टेंडिने। ये हार्ट को स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करते ही हैं, बट देखो जब ये ऐसे वॉल्व खुली और फिर ऐसे बंद हो जाएगी, फिर खुलेगी, फिर बंद हो जाएगी। कई बार आपने देखा है ना, जैसे खिड़की होती है, जब हम खिड़की को खोलते हैं तो एक हुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लगा देते हैं ताकि खिड़की ऐसे ऐसे अंदर की साइड ना जाए, है ना, गेट मतलब ऐसे अंदर की साइड ना जाए। तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऐसे इसको वॉल को ऐसे खींच के रखते हैं नीचे की तरफ, ताकि ये पीछे की तरफ ना खुल जाए और बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वाड्रेट टेंडिने। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये आरोटा है, ये पल्मोनरी आर्टरी और दिस इज पल्मोनरी वेन। दीज टू, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जनरली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो पल्मोनरी वेन है, दीज टू, ये एक्सेप्शंस हैं, ये अपोजिट ब्लड कैरी करेंगी। जो वेन है वो जनरली तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट इस केस में जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट इस केस में जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। जब हार्ट की वर्किंग पढ़ेंगे ना तो हम इसको और अच्छे से डिटेल में करेंगे। ठीक है, दिस इज aorta, this is vena cava. Okay, these are special structures, these two, SAN and AVN. इसको हम बोलते हैं SA नोड, इसको हम बोलेंगे AV नोड। जो SA नोड होती है, नोडल मस्कुलेचर बोलते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं राइट कॉर्नर पे, राइट ऑरिकल के राइट कॉर्नर पे, और राइट ऑरिकल के लेफ्ट कॉर्नर पे ही ये AV नोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दीज आर ऑटो एक्साइटेबल। जो हार्ट होता है उसको बीट करने के लिए ब्रेन से या कहीं से सिग्नल नहीं मिलता कि उसको बीट करना है। जो ये SA नोड होती है और जो AV नोड होती है ये सेल्फ एक्साइटेबल होती है, अपने आप एक्साइटेड हो जाती है, और जिससे कि हार्ट
ब्लड को पंप करता है। जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है जिससे कि पूरे हार्ट में बीटिंग होती है। ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोला जाता है। ऐसे नोड को, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। और एवी नोड, एवी नोड भी ये प्रेजेंट होती है। अब इसको भी पढ़ते हैं अच्छे से। जो एवी नोड होती है उससे लेफ्ट साइड में भी कुछ थ्रेड्स निकलते हैं और राइट साइड में भी कुछ थ्रेड्स निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट एंड राइट बंडल, ठीक है। जो राइट साइड वाला बंडल है और जो लेफ्ट साइड वाला बंडल है और जो एवी नोड है उनको मिला के बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, ठीक है। इस साइड पे आके ये कुछ इस साइड ब्रांचेस आ जाती है, कुछ इस साइड ब्रांचेस आ जाती हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ब्रांचेस ज्यादा होती है और उसकी वॉल ज्यादा थिक होती है। क्यों थिक होती है? क्योंकि ये जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जिससे कि हार्ट बीट करता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको ब्लड पूरी बॉडी में फोर्स के साथ पंप करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो पुर्किंजे फाइबर्स है, इन फाइबर्स को बोलते हैं पुर्किंजे फाइबर्स, ठीक है। ये एपेक्स ऑफ हार्ट है, पुर्किंजे फाइबर्स बोलते हैं इनको, जो कि हेल्प करते हैं हार्ट की एक्साइटमेंट में और उसकी बीटिंग में, ठीक है। So this is all about it. So I hope you like this session and you can understand and gain something from this lecture. So that's it for today. Thank you so much for watching. Bye bye.